नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये लेखक थे और संभवतः विश्व के ऐसे पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने स्वलिखित पुस्तकों को प्रकाशित करके जो आय प्राप्त की उसी से अपने लिए हथियार खरीदे थे। देश प्रेम की भावना ने इन्हें शायर बना दिया था, परंतु जुल्मी सरकार द्वारा इन्हें 30 वर्ष की अल्पायु में ही फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे इन्हीं महान क्रांतिकारी के जीवन परिचय पर। मेरा नाम है मनोज कुमार और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। इनका जन्म 11 जून 1897 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खिरने बाग मोहल्ले में हुआ था। इनके पिता का नाम मुरलीधर और माता का नाम मूलमती था और इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा सरकारी स्कूल शाहजहांपुर से ही ग्रहण की थी। स्कूली दिनों में ये गलत संगत में पड़ गए थे और नशा करने लगे थे, परंतु मुंशी इंद्रजीत के प्रभाव में आकर ये आर्य समाज में शामिल हो गए थे। मुंशी इंद्रजीत ने राम प्रसाद बिस्मिल को तत्कालीन समय के आर्य समाजियों के प्रमुख नेता स्वामी जी सोमदेव की सेवा में नियुक्त कर दिया था। यहीं से राम प्रसाद बिस्मिल की वैचारिक वार्तालाप स्वामी सोमदेव से होने लगी थी और इनके मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो गई थी। फलस्वरूप पंडित गेंदलाल दीक्षित द्वारा बनाए गए क्रांतिकारी संगठन मातृदेवी में भी ये सदस्य बन गए थे। ये वही संगठन है जिस पर फिरंगी सरकार द्वारा 1915-16 में मैनपुरी षड्यंत्र नाम से मुकदमा दर्ज करा गया था। 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में हुआ, जिसकी अध्यक्षता AC मजूमदार ने की। इस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों का विलय हो रहा था। वहीं तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता किया जा रहा था। इसी अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष थे पंडित जगत नारायण मुल्ला। ये उदारवादियों के कसीदे पढ़ रहे थे, जिसकी धज्जियां राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा खुले मंच पर उड़ा दी गई थी। इसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल ने भारतीय राजनीति के बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक की शोभा यात्रा पूरे लखनऊ शहर में निकाली थी। इसके बाद नवयुवकों का ध्यान राम प्रसाद बिस्मिल की ओर गया था। इसी दौरान इनका परिचय RSS के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार और क्रांतिकारी सोमदेव शर्मा और मुकुंदलाल से भी हुआ था। सोमदेव शर्मा और सिद्ध गोपाल ने एक पुस्तक प्रकाशित की थी जिसका नाम था अमेरिका की स्वतंत्रता का इतिहास, परंतु जैसे ही यह पुस्तक छपी इसे तुरंत जब्त कर लिया गया और प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी पुस्तक में राम प्रसाद बिस्मिल की एक कविता छपी थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जब काकोरी कांड का अभियोग चलाया जा रहा था तो यही पुस्तक फिरंगी सरकार द्वारा साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। आंदोलन की प्रगति में जब सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, तो शाहजहांपुर कांग्रेस कमेटी के अधिकृत प्रतिनिधि राम प्रसाद बिस्मिल ही थे। इसी दौरान इनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल ने लाला लाजपत राय को अपने द्वारा लिखी गई अनेक पुस्तकें दिखाई, जिसके बाद लाला लाजपत राय काफ़ी प्रभावित हुए और लाला जी ने इन्हें अपने कुछ प्रकाशक मित्रों से भी मिलवाया, जिनमें से एक थे उमादत्त शर्मा। उमादत्त शर्मा ने ही 1922 में बिस्मिल की एक पुस्तक छापी थी, कैथेराइन। 1921 में कांग्रेस का जब अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ और इसी अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वराज्य की मांग की, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने उसका खुला समर्थन किया था। इस दौरान तक राम प्रसाद बिस्मिल अहिंसा में पूरा विश्वास रखते थे, परंतु 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड के पश्चात गांधी जी ने बिना कार्यकर्ताओं के विचार विमर्श के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके बाद राम प्रसाद बिस्मिल का मोह गांधी जी के साथ साथ अहिंसा से भी उठ गया। इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाने का निर्णय लिया जो
फिरंगी सरकार की जड़ों को हिलाने का काम करने वाला था। 3 अक्टूबर 1924 को कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल के साथ साथ सचिंद्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी। इस संगठन के द्वारा द रिवोल्यूशनरी नाम से एक मैगजीन भी छपवाई गई, जिसमें अंग्रेजों से टक्कर लेने का खुला आह्वान किया गया। चूँकि इस संगठन को चलाने के लिए फंड की ज़रूरत थी, तो पार्टी फंड के लिए 25 दिसंबर 1924 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ही बमरौली में पहली डकैती की गई थी। पार्टी फंड के लिए ही संगठन द्वारा निर्णय लिया गया कि सहारनपुर से लखनऊ जाने वाली ट्रेन को काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया जाएगा। कुछ क्रांतिकारी, जिनमें राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह जैसे अनेक क्रांतिकारी थे, उन्होंने इस ट्रेन को लूट लिया। लूट के दौरान ही मनमथ नाथ गुप्त ने उत्सुकतावश अपनी बंदूक से गोली चला दी और जो अहमद अली नाम के एक मुसाफिर को लगी, जो मौके पर ही ढेर हो गया। दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ और घटना की जांच के लिए R.A. हार्टन के नेतृत्व में एक तेज़ तर्रार पुलिसकर्मी को जांच सौंपी गई। चूँकि इस कांड ने ब्रिटिश सरकार को सीधे चुनौती दी थी, क्रांतिकारियों की मौके पर ही एक चादर छूट गई थी। इसी चादर को ट्रैक करते हुए जो R.A. हार्टन थे, वो इसके मालिक बनारसी लाल तक पहुंच गए, जो शाहजहांपुर के निवासी थे। तो बनारसी लाल ने तुरंत पोपट की तरह अपना मुंह खोल दिया और सभी क्रांतिकारियों के नाम गिनवा दिए। राम प्रसाद बिस्मिल की गिरफ्तारी हो गई और सरकारी खर्च पर फिरंगी सरकार द्वारा इन्हें एक वकील सौंपा गया था, जिसका नाम था लक्ष्मी शंकर मिश्र। बड़ा साधारण सा वकील था। फलस्वरूप इन्होंने अपने मुकदमे की पैरवी खुद की। 22 अगस्त 1927 को काकोरी कांड का फैसला सुनाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सज़ा सुना दी गई। 16 दिसंबर 1927 को बिस्मिल ने अपनी आत्मकथा अध्याय था, जिसका नाम था अंतिम समय की बातें, उसको पूरा किया और जेल के बाहर भिजवा दिया। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर की जेल में ही उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई। इनकी आत्मकथा कई नामों से प्रकाशित हुई है। काकोरी षड्यंत्र, निज जीवन की एक छटा, काकोरी के शहीद। अंतिम समय में जब फिरंगी सरकार द्वारा इनसे इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो इनका कहना था कि मैं ब्रिटिश साम्राज्य का पतन चाहता हूँ। फांसी से पहले जब इन्हें कुछ खाने पीने के लिए कहा जा रहा था, तब बिस्मिल ने कहा था कि अब मैं केवल भारत माँ का दूध ही पीना चाहूँगा। इनकी कुछ कविता के अंश भी हैं। मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूँ न मेरी आरज़ू रहे, जब तक कि तन में जान रगों में रहू रहे, तेरा ही जिक्र और तेरी जुस्तजू रहे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इससे तो आप भलीभांति परिचित भी होंगे। इसके अलावा जब इनकी शहादत हो गई और ब्रिटिश सरकार ने जो है जाहिलियत का प्रदर्शन किया, तो इस पर एक युवा क्रांतिकारी भगत सिंह ने पंजाबी पत्र में लिखा था, अब न अलवले वलवले हैं और न अरमानों की भीड़, एक मिट जाने की हसरत अब दिले बिस्मिल में है। ये वही बिस्मिल हैं जो लिखा करते थे, चर्चा अपने कत्ल का अब दुश्मनों के दिल में है, देखना है ये तमाशा कौन सी मंजिल में है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।